आपने फिल्मों में कई शार्प शूटर्स को देखा होगा जो दूर से हमारे हीरो पर निशाना लगा रहे होंगे, या हमारा बॉलीवुड हीरो किसी विलन को दूर किसी बिल्डिंग की छत से निशाना बना रहा होगा। विलन का निशाना तो चूक जाता है, लेकिन हमारे हीरो का निशाना एग्जैक्ट लगता है। फिल्मों में शार्प शूटर्स का रोल ज्यादातर मेल्स ने किया है, लेकिन रियल लाइफ में इस रेस में 2 लेडीज भी शामिल हैं। ये लेडीज कोई जवान फीमेल शूटर्स नहीं हैं, बल्कि 2 बुजुर्ग महिलाएं हैं। जी हाँ, हम जिन फीमेल शूटर्स की बात कर रहे हैं वो है शूटर दादी और रिवॉल्वर दादी। ये कैसे नाम है? 1 मिनट, ये इनके असली नाम नहीं है। इनका नाम है प्रकाशी तोमर और चंद्र तोमर। प्रकाशी तोमर का जन्म 1 जनवरी 1937 को मुजफ्फरनगर में हुआ। वहीं चंद्र तोमर का जन्म 1 जनवरी 1932 को शामली गांव में हुआ। दोनों की शादी एक ही गांव में और एक ही घर में हुई। दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है। दोनों का जन्म 1 जनवरी को हुआ, दोनों की शादी एक घर में हुई और दोनों ही शूटिंग प्लेयर्स हैं। प्रकाशी तोमर की शादी जोहर गांव के नुआजा जय सिंह से हुई और चंद्र तोमर की शादी जय सिंह के छोटे भाई भोर सिंह से हुई। पहले के जमाने में लोग अपनी बेटियों की शादी बहुत ही छोटी उम्र में करवा देते थे और बेटियों को पढ़ाने लिखाने का चालान भी नहीं था। इस सोच के चलते दोनों के माता पिता ने छोटी सी उम्र में ही दोनों की शादी करवा दी। दोनों ने शादी के दिन से लेकर 60 साल की उम्र तक गांव की परंपरा अनुसार सिर्फ वो ही काम किए जो उस जमाने की औरतें किया करती थी। चंद्र दादी हमेशा ही कुछ बड़ा करना चाहती थी, बस उन्हें एक मौके की तलाश थी जो उनको उनकी पोती के जरिए मिला। बात है 1999 की, जब चंद्र तोमर की पोती शेफाली ने जौहरी शूटिंग क्लब से शूटिंग करना शुरू किया। वो शूटिंग क्लब में उसके अलावा सभी लड़के सीखने आते थे, इसीलिए वो वहाँ जाकर सीखने में घबराती थी। अपनी पोती को कंफर्टेबल और सिक्योर फील करवाने के लिए चंद्र दादी ने पोती के साथ शूटिंग क्लब जाना शुरू किया। दादी शूटिंग कोच जो भी शेफाली को सिखाते थे उसे बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व करती थी। एक दिन उनकी पोती शेफाली पिस्टल में छर्रे डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे डल नहीं रहे थे। तब दादी ने न सिर्फ शेफाली को छर्रे डालना सिखाया, बल्कि उसे सटीक निशाना लगाकर भी दिखाया। जब दादी ने पिस्टल से निशाना लगाया तो वो सीधे जाकर बोर्ड के बीचों बीच लगा, यानी बुल्सआई। तब वहाँ बैठे लोगों ने और शूटिंग ट्रेनिंग ने दादी को इतना सटीक निशाना लगाते देखा तो सब हैरान हो गए और तालियां बजाने लगे। उनके जबरदस्त निशाना लगाने की स्किल से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए शूटिंग कोच फारूक पठान सर। उन्होंने दादी को शूटिंग सिखाने और साथ ही दूसरे बच्चों को सिखाने को कहा। बस ये वो पल था जब शूटर दादी का सफर शुरू हुआ। ये मूवमेंट उनके करियर का स्टार्टिंग पॉइंट था, लेकिन उनके लिए शूटिंग की प्रैक्टिस करना आसान ना था। शूटिंग सीखने की उनकी चाहत के चलते वो रोज सुबह 4 बजे उठकर छुपते छुपाते शूटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी और घर वापस आ जाती थी। उनकी प्रैक्टिस रंग लाई और वो निशाना लगाने में परफेक्ट हो गई। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चंद्र दादी का सीक्रेट ज्यादा दिन तक ना रहा और एक बार एक न्यूज़पेपर ने उनके बारे में छापा। जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता चला, पूरे गाँव में उनके बारे में चर्चे होने लगे। जब उनका सीक्रेट आउट हुआ, उनके घर वाले भी उनके खिलाफ थे। लोग और घर वाले चाहे कुछ भी कहें, लेकिन चंद्र दादी अब रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने शूटिंग सीखना और सिखाना जारी रखा। उन्होंने सबसे पहले एक कंपटीशन में भाग लिया और वो कंपटीशन था चेन्नई का शूटिंग कंपटीशन। इस कंपटीशन में उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता, यानी गोल्ड मेडल। उनके गोल्ड मेडल जीतने की खबर जब गांव वालों को लगी, तब जो लोग दादी को ताने देते थे आज उनका सम्मान करने लगे थे। चंद्र दादी काफी सफलता को देखकर उनकी देवरानी प्रकाशी तोमर ने भी निशानेबाजी सीखने का मन बना लिया। बस फिर क्या था, प्रकाशी दादी ने भी शूटिंग सीखना शुरू किया और चंद्र दादी के साथ वो भी सभी शूटिंग कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने लगी। इसके बाद तो जैसे मेडल्स की बाढ़ आ गई हो। उन दोनों ने बहुत सारे मेडल्स और अवार्ड्स जीते। दोनों कॉम्पिटिशन्स में जाती थी, लेकिन अंग्रेजी न आने के कारण उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी। लेकिन दोनों ने हर बार की तरह हार नहीं मानी और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अंग्रेजी सीखी। कुछ ही दिनों में सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में उनके बारे में चर्चे होने लगे और पूरी दुनिया उनकी शूटिंग स्किल्स की कायल होने लगी। उन दोनों ने एक नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया और मेडल्स और अवार्ड्स जीते। जल्द ही वर्ल्ड्स ओल्ड शार्प शूटर्स का खिताब उनके नाम हो गया। इस खिताब के बाद से सब चंद्र दादी को शूटर दादी और प्रकाशी दादी को रिवॉल्वर दादी के नाम से जानने लगे। इस बात से पता चलता है एज इज जस्ट अ नंबर। असली चीज है किसी भी चीज को करने की लगन और जज्बा। अगर व्यक्ति में कुछ कर गुजरने की लगन है तो वो किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकता है। दोनों दादियों का भी यही मानना है कि उम्र कुछ नहीं होती, लगन ही सब कुछ होती है। दोनों दादियों की वजह से जिस गांव के बारे में कोई नहीं जानता था, आज वो जौहरी गांव पूरी दुनिया में मशहूर है।
इस गांव में दूर दूर से लोग शूटिंग सीखने आते हैं। जहां पहले सिर्फ लड़के ही शूटिंग सीखते थे, आज वहां कई लड़कियां शूटिंग सीखने आती हैं। दोनों ये दादियां आज कई लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बन गई हैं। दोनों ने अपना करियर 60 साल की उम्र में पार करने के बाद शुरू किया, यानी जिस उम्र में हम लोग रिटायर हो जाते हैं उस उम्र में दोनों दादियों ने अपना करियर शुरू किया, और ऐसा शुरू किया कि पूरी दुनिया उनकी कायल हो गई। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि उन पर बेस्ड एक फिल्म भी बनी जिसका नाम था सांड की आंख, और इन दोनों दादी का रोल तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर ने निभाया। आज दादियों की परंपरा को उनकी घर की बेटी सीमा आगे बढ़ा रही है। वो भी शूटिंग फील्ड में नाम कमा रही है और साथ ही भारतीय सेना का भी हिस्सा है। उनकी पोती रूबी तोमर आज पंजाब पुलिस में है। ये बड़े ही दुख की बात है कि आज चंद्र दादी हमारे साथ नहीं है। कोरोना महामारी में चंद्र दादी को अपनी चपेट में ले लिया और 79 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संघर्ष और उनकी हौसले वाली बातें आज भी हमारे साथ हैं और हमें इंस्पायर करती हैं। चंद्र दादी और प्रकाशित दादी का मानना था, एक व्यक्ति तभी बूढ़ा होता है जब उसकी सोच बूढ़ी होती है। उम्र के किसी भी पड़ाव में अगर आप कुछ करने की ठाने तो वो आप जरूर कर सकते हो। उनकी भाषा में कहते तो तन बुढ़ा हो जाए मन बुढ़ा ना होवे। अगर आप ऐसे बुजुर्ग को जानते हैं जिसने बुढ़ापे में अपना करियर शुरू किया हो, हमें कमेंट करके उनके बारे में जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।